संकट के समय ईश्वर ही जीव का सहायक होता है। आपके सुख में अनेक साथी मिल जाते हैं, लेकिन दुख आने पर केवल ईश्वर ही सहायक बनता है। स्वामी जी कहा करते थे कि धनवानों के साले बनने में भी संकोच नहीं होता, और दुखियों के बहनोई बनने में भी लोग इंकार करते रहते हैं। स्वार्थ के सब साथी सजन, बिन स्वार्थ को न। हमारी पत्नी हमारा साथ देगी, पत्नी को नारी भी कहते हैं ना, और यहाँ भी नाड़ी होती है। डॉक्टर लोग पहले नाड़ी देखते थे, तो कहा जाता है कि स्वार्थ के सब साथी जग में, बिन स्वार्थ को नाहीं। अंत समय घर की नारी कौन कहे, जब तन की नारी नहीं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या घर की नारी क्या? तन की नारी भी छूटती है ना। डॉक्टर वैद्य कहते हैं नाड़ी छूट रही है। एक गजराज है जो क्षीर समुद्र के बीच में एक टापू में अपने परिवार के साथ रहता है। उसके सैकड़ों पत्नियां हैं, हजारों पुत्र और मित्र हैं। वो जंगल का राजा था एक तरह से। पत्नियां भी प्यार करती हैं, मित्र और पुत्र भी प्यार करते हैं। गजराज को लग रहा था कि ये सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे लिए कभी भी अपने प्राण दे सकते हैं। प्यार में धोखा है, ईश्वर का प्यार ही सच्चा है, बाकी सब धोखा है। एक बार से प्यास लगी है, वो तालाब की ओर बढ़ा। उसके पीछे पत्नी, पुत्र, मित्र तो सैकड़ों हजारों की संख्या में थे। उसने जाके जल पिया है। हाथी विशाल काय होता है, पैर अंदर गए तो कुछ जल गंदा सा हो गया। उसने तो पी लिया पहले, और जब बहुत हाथी उतरे तो जल गंदा था। तो सोचता है मेरे बच्चे गंदा जल पिएंगे क्या? मेरे होते हुए मेरे बेटे पोते गंदा जल पिए? नहीं, मैं अंदर जा कर के निर्मल जल पिलाऊंगा सूंड से भर भर। हाथी सूंड से पानी खींच लेता है, और फिर फवारे की तरह। आप लोगों ने देखा कि नहीं? हमने देखा होगा। सूंड से पानी खींचता है, फवारे जैसा फेंकता है। तो भागवतकार लिखते हैं कि जो अंदर चला गया। अब यहाँ विचारणी पक्ष यही है, स्वयं जल पी के निकल आता तो ग्राह के बंधन में न पड़ता। मेरे बच्चे निर्मल जल पिए, उसमें नहाए, इसलिए वो सस्नापयन निपायन सस्नपयन यथा गृही। भागवतकार लिखते हैं तो वहाँ से सूंड में जल भर भर के अपने बच्चों को नहलाता भी है और पिलाता भी, और बहुत खुश हो रहा। ये सब गृहस्थों की कहानी है जो दूसरे पक्ष से कही जाती है। गृहस्थ भी अपने बच्चों की सेवा करके बहुत खुश होता है। बच्चों को नहलाना, धुलाना, पहनाना, अपने आप को कृतकृत्य जैसा मानता है। लेकिन ये धोखा है। जब वो अपने बच्चों को पिला रहा था, इसी बीच में ग्राह ने आके पकड़ लिया। ग्राह माने मगर।
अब ध्यान से सुने तो बात समझ में आएगी। गज को उल्टा करो तो जग हो जाता है। ये सारा जग जो है ये गज है और ग्राह ने पकड़ा, सबको ग्राह ने पकड़ रखा है। मोह रूपी ग्राह ने सबको पकड़ लिया। मगर जो है ना वो ग्राह, हाथी का पैर पकड़ा, हाथी ने कोशिश की मैं बाहर निकलूं, पर बड़ा बलवान था वो ग्राह, वो खींच के पीछे ले जा रहा। ये आगे की ओर बढ़ना चाहता है, वो व्यक्ति आगे भजन की ओर बढ़ना चाहता है, पर इसका जो मोह है ऐसे जकड़े है कि इसको खींच के अंदर ले जाता है। अच्छा, जब दूसरे गजों ने देखा कि ये तो पकड़ा गया, वो चीख रहा था कि आप लोग सब आ जाओ, तो मगर का कचूमर निकल जाएगा। कोई पास में नहीं आया। तब पता लगा कि अपने कहलाने वाले कौन। गुरबाणी में लिखा कि हरि बिन तेरो कौन सहाई, हरि बिन तेरो कौन सहाई, काको मात पिता सुत बनिता को काहू को भाई। कौन किसका पिता, कौन किसकी माता, कौन कैसा पुत्र, प्राण तजे को संग न चाले, कहा ताही लपटाई, दीन दयालु सदा दुख भंजन, तासों रुचि न बढ़ाई। नानक कहत ये सब जग मिथ्या, ज्यों सपना रहनाई। हरि बिन तेरो कौन सहाई। सुख के साथी हैं, दुख का कोई साथी नहीं। सैकड़ों पत्नी हैं, हजारों पुत्र और मित्र हैं, और एक ग्राह ने पकड़ा है और सारे के सारे टूट पड़ते तो, लेकिन सब डर रहे हैं कहीं हमको ही न पकड़ ले। मेड़ पर खड़े हो, ये चीख रहा, चिंगाड़ रहा, पूरी ताकत लगा के बाहर निकलना चाहता है, लेकिन ग्राह ने ऐसा पकड़ा है कि वो फिर अंदर खींच के ले जाता है। काफी समय तक ये स्थिति चलती रही। सब बाहर खड़े तमाशा देख रहे हैं, एक भी पास में नहीं आया। गजराज को जिन पर विश्वास था कि ये मेरे लिए प्राण दे सकते हैं, क्या समझा, एक भी नहीं आया। और ग्राह मजबूत होता गया, भागवत ने लिखा है, और गज कमजोर होता गया, क्योंकि ग्राह जल का जानवर है तो उसे जल से पुष्टि मिल रही है, तो गज को खाने को मिला नहीं तो वो कमजोर होता जा रहा है। और अंत में ग्राह खींचते खींचते इतना खींच के अंदर ले गया कि खाली इतनी सूंड बाकी बची थी, बाकी तो तब गजराज को होश आई कि दुनिया का प्यार दिखावा है, कोई किसी का नहीं, भगवान ही मेरी रक्षा कर सकता है। प्रश्न खड़ा होता है कि जानवर को भगवान कैसे याद आ गए। उसका समाधान भी भागवत में लिखा हुआ है। ये पहले जन्म का राजा इंद्रद्युम्न था, मद्रास का भजनानंदी था। गुरुदेव आए, उठ के खड़ा नहीं हुआ, अभिशाप मिला कि हाथी हो जाए, मूढ़। फिर ये रोया, कहाँ राजा और उसे पाने के लिए भजन कर रहा था, कहाँ हाथी बनना पड़ेगा। प्रभु मेरा उद्धार कैसे होगा। चरणों में गिर के जब रोया तो गुरुवर ने आशीर्वाद दे दिया कि अंत काल में तुझे भगवत स्मृति होगी, उससे तेरा बेड़ा पार हो जाए। ये बात भागवत ही मिली, अन्यथा हाथी को भगवान क्या याद आना था। जब जरा सी सूंड बची है, भगवान का स्मरण हुआ। और संत शास्त्र कहते हैं कि भगवान
नंगे पैर गरुड़ पर बैठ के चले। उसने हा कहा, हरि कहना था ना, हरि, तो हा कहा तो प्रभु चलने लगे। तो लक्ष्मी ने इशारा किया कहाँ, तो भगवान ने भी हा कहा। हरि और हाथी दोनों में हा है ना, इन्होंने हा कहा तो भगवान ने भी, और थोड़ी दूर गरुड़ पर बैठ के चले और गरुड़ को भी छोड़ दिया और पहुंच गए। और री कहते कहते ग्राह का सिर कट गया। सुने नी मैंने निर्बल के बलराम, संतों ने गाया। सोनेरी मैंने निर्बल के बलराम, जब लग गजबल अपनो बरत्यो, जब लग गजबल अपनो बरत्यो, नेक सरयो नहीं काम। और निर्बल है बलराम पुकारो, आए आधे नाम। सोनेरी मैंने निर्बल के बलराम। सूरदास कहने का मतलब ये है कि तुम्हें अगर अपनी संपत्ति पर, अपने बेटों पर, अपने रिश्तेदारों पर भरोसा है कि ये मेरे सहयोगी बनेंगे, तो ये झूठा है, स्वप्न है। तुम्हारा सहायक केवल ईश्वर है। जो जीते जी तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, वो मरने के बाद तुम्हारे साथ जाएंगे क्या? ईश्वर ऐसा है जो जीते भी तुम्हारे साथ है और मरेंगे तो वो भी साथ ही जाएंगे। ईश्वर जीव का साथ कभी नहीं छोड़ता, और जीव स्वार्थी है, अपना प्रेम कभी निभा नहीं पाता। और भक्तों ने बहुत कुछ लिखा। ग्राह का सिर कटा, मुंह फाड़ा उसने, और गजराज को उठा के बाहर, दांत चुभ गए थे, रक्त निकल रहा था, तो अपने पीतांबर से प्रभु उसके पैर का रक्त पोंछ रहे थे और कह रहे थे, क्षमा करो गजराज, क्षमा करो गजराज, तेर सुनने में देर हो गई। आधा नाम सुनकर के भगवान आए हैं, अब फिर भी कह रहे हैं टेर सुनने में देर हो गई, क्षमा करो। ग्राह विमान पर बैठ के बैकुंठ जा रहा है। ऋषियों ने, देवताओं ने कहा, प्रभु ये तो बड़ा अन्याय है, पक्षपात है। क्या है? जो आपको पुकारे, आपका भजन करे, उसका उद्धार अभी नहीं हुआ गज के रूप में, और ग्राह जो आपके भक्त को पकड़े था, आपने उसको पहले बैकुंठ भेज दिया। चाहिए तो ये था कि पहले गजराज को बैकुंठ देते, बाद में ग्राह को। तो भगवान ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा, देखो भाई देवताओं, जो मेरे पैर पकड़ते हैं उनका उद्धार बाद में होता है, और जो मेरे भक्तों के पैर पकड़ लेते हैं उनका बेड़ा पहले पार। वत्सल भगवान की जय। बात समझ में आई कि नहीं आई? ग्राह ने किसका पैर पकड़ा? गज का, और गज भक्त हो गया ना। तो मेरी उपासना कर मैनों का तो उद्धार बाद में होता है, लेकिन भक्तों का भक्त जो बन जाता है उसका उद्धार में पहले करता हूं।